नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देश भर में हमने देखा किस तरह से दीपावली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई, सड़कों पर खूब पटाखे जलाए गए। राजधानी दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है, वहीं दिवाली पर जलाए गए पटाखों के बाद अब प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद इसके राजधानी के कई इलाकों में पटाखे फोड़े गए। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी के बाद धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे पूरे शहर में भारी प्रदूषण फैल गया। आपको बता दें कि दिल्ली पहले से ही अपनी बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जूझ रही है और अब दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर घनी धुंध छाई हुई है, जिसके चलते विजिबिलिटी पर खास तौर से असर पड़ता नजर आ रहा है। रात भर चलाए गए पटाखों के बाद दिल्ली एनसीआर के हालात क्या हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के हालात आपको बताएंगे मेरे तमाम सहयोगी। तो एक बार फिर देखिए, एक्यूआई लेवल अपने गंभीर स्तर पर जा पहुंचा है। हालांकि कुछ दिन पहले की जो बारिश थी उसने 400 और 500 के पार होते हुए एक्यूआई लेवल को 300 के नीचे वो ले आया था, लेकिन अब देखिए फिर से जो हालात हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। आनंद विहार में एक्यूआई लेवल 289, आईजीआई एयरपोर्ट पर 296, तो 300 के करीब पहुंच चुके हैं। और कल रात की आतिशबाजी के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 300 के करीब जा पहुंचा है। हालांकि देखिए, पटाखों पर बैन था, उसके बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है। एक्यूआई लेवल 296 आईजीआई एयरपोर्ट पर और आनंद विहार में यही एक्यूआई लेवल 300 के करीब जा पहुंचा है। एक बार फिर धुंध प्लस धूल की जो मोटी परत है वो छाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, एक्यूआई इंडेक्स आपको हम दिखा रहे हैं, 289 आनंद विहार में, आईजीआई एयरपोर्ट में 296। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे पहले जो हवा की गुणवत्ता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। लोधी रोड पर आपको दिखा रहे हैं 255 एक्यूआई लेवल बना हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद, लोनी की बात कर ले तो वहां पर भी एक्यूआई लेवल 275 बना हुआ है। गाजियाबाद की बात करें 255 एक्यूआई लेवल। नोएडा की बात कर ले तो यहां पर भी स्तर जो है प्रदूषण का वो खराब स्थिति में, ये 277 एक्यूआई लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और आईजी एयरपोर्ट के पास ये आंकड़ा 296 तक जा पहुंचा है। तो दिल्ली एनसीआर में दीपावली के मौके पर कल रात जमकर आतिशबाजी हुई है और उसी आतिशबाजी का ये नतीजा है कि आप देखिए, सुबह सुबह एक बार फिर स्मॉग की मोटी चादर दिल्ली एनसीआर को ढकती नजर आई। और मेरे सहयोगी नोएडा से जुड़ रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ। तो यूसुफ, नोएडा के क्या हालात हैं? बारिश के बाद जो राहत थी, एक्यूआई लेवल जो 250 से नीचे जा चुका था, कल देर रात आतिशबाजी के बाद एक बार फिर से ये एक्यूआई लेवल बिगड़ती स्थिति में पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो आसमान में एक जो स्मॉग की चादर थी वो बिल्कुल एकदम साफ हो गई थी। आसमान जो है वो नीला दिखाई देने लगा था, लेकिन फिर जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसके बाद में आसमान में फिर वैसे ही जो धुंध की चादर है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। करीब 500 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी है वो इस समय है, क्योंकि जिस तरीके से आतिशबाजी रात में दीपावली के मौके पर हुई है उसके बाद में आसमान में जो ये धुंध की चादर जो है फिर से एक दिखाई देने लगी है, क्योंकि सुबह का वक्त है। और इस समय मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो धुंध की चादर है, जो ये आप बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, तस्वीर जो सामने बिल्डिंग है ये करीब 50 से 60 मीटर दूर है। जो दूसरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये करीब 200 से 250 मीटर दूर है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो धुंध की चादर है इसने इन बिल्डिंगों को अपनी आगोश में लिए हुए हैं।
ये साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो भी करीब 500 मीटर के आसपास जो है इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह का वक्त है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है गाड़ियों पर इस समय पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ब्रेक लगा हुआ है। लोग अपने घरों में मौजूद हैं और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आसमान में धुंध की चादर है ये काफ़ी बेहद जो है डरावनी दिखाई दे रही है। जैसे हालात जो है हफ्ते भर पहले बने हुए थे, कमोबेश वही हालात जो है वो रात के आतिशबाजी के बाद में वो जो है साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बारिश हुई थी, बारिश के बाद में जो मौसम था वो बिल्कुल एकदम साफ हो गया था और विजिबिलिटी काफ़ी साफ हो गई थी। लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली थी कि अब उनको इस प्रदूषण से जो पिछले कई हफ्तों से इसकी मार झेल रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, लोग मास्क लगा करके सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई थी, तो फिर से वैसे ही हालात जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आतिशबाजी में कोई कमी नहीं आई है। पूरी तरीके से आतिशबाजी जो है वो दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी जो कमी है पटाखों के जलाने में वो कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार लोगों ने रात जो है दीपावली के मौके पे काफ़ी लंबे समय तक पटाखे जलाए हैं और उसके बावजूद जो ये हालात पैदा हुए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए फिर से दोबारा से चिंता का सबब जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जिससे प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिली, अब एक बार फिर से हम उसी की गिरफ्त में वापस पहुंचते जा रहे हैं। ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है। दिव्या भी मेरे साथ जुड़ गई, मेरी सहयोगी जनकपुरी से हमारे साथ लाइव हैं। दिव्या, दिल्ली का क्या हाल है? क्योंकि दिल्ली में भी जमकर आतिशबाजी हुई है, ग्रैब 4 स्टेज लागू कर दिया गया, पटाखों पर सख्ती बरती गई, बैन लगा दिया गया, उसके बावजूद भी आतिशबाजी जमकर हुई। क्या हाल दिल्ली का आज? दिल्ली आज एक बार फिर देखिए पूजा धुआं धुआं हो चुकी है और एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये है सुबह के पार्क की और देखिए इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत ही कम संख्या में आपको यहाँ पे नजर आएंगे और उसकी एक अहम वजह है कि दिल्ली में पटाखे जमकर फोड़े गए। मैम आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगी, रात को क्या महसूस किया? पटाखे खूब जले हैं चूंकि बहुत ज्यादा जलाए, नींद भी नहीं आई। अच्छा, सांस में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, तो अंदर भी। तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? पटाखे बैन है पिछले 3 साल से, क्या लगता है कि अब लोग परेशान हो चुके हैं कि पटाखे बैन है, AQI खराब है, अब तो हर साल यही रहेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम नहीं सोचेंगे, AQI खराब है तो होता रहे, हम तो जमकर जलाएंगे पटाखे? नहीं, मैंने अपने पड़ोसियों में 2-1 लोगों से कहा तो कहते हैं इस बार तो इजाजत दे दिया कि नॉर्मल पटाखे चला सकते हो, लेकिन नॉर्मल नहीं थे वो। अच्छा, नॉर्मल नहीं थे, बहुत ज्यादा आवाज थी, बहुत ज्यादा। अभी भी देखो ना, सारा कुछ अभी भी नजर आ रहा है। उसके बावजूद आप बाहर निकली हैं? निकलना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें। ये मजबूरी जो है वो शायद मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के सामने भी अब नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर शाम की बात करें, दिवाली की शाम को जो AQI था पूजा वो 218 था, जो कि पिछले 8 साल में सबसे अच्छा था। सर एक आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, रात को दिल्ली में जिस तरीके से पटाखे चलाए गए, सुबह उसकी तस्वीर हमें दिख रही है, आपने कितने महसूस किए पटाखों की आवाज, पटाखों का शोर या धूम? 2:30 बजे रात तक बहुत जली, रात भर सो नहीं पाया। पड़ोसी इतना तंग किया, किसी को बात करो बदतमीजी से बात किया सारे। ये भाई साहब को तो बच्चे छोटे हैं, नाती पोते छोटे हैं। सर क्या रहे? बहुत ज्यादा अब की दफा तो बहुत ज्यादा ही फटे, बिल्कुल एकदम परेशान हो गए थे हम, बिल्कुल सोने को बिल्कुल आ गया। बैन है, कुछ बैन नहीं, कोई बैन नहीं है। पटाखे में कह रहे थे ना बैन है, खुलेआम बेच रहा है, कुछ नहीं है। खुलेआम बेच रहे हैं? हाँ, मेरे को तो अच्छा लगा। मैं यहाँ पे शनि बाजार में अभी भी मिलेगा। मेरे को तो अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। क्या क्यों? पटाखे छोड़ते हाँ, हुए? और दीपावली होती पटाखों की है। लेकिन आप अब देखिए सुबह क्या तस्वीर। नहीं, ये तो मैडम ऑलरेडी चल रहा है, इसमें कोई पटाखों से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि आस्था का विषय है, दिवाली पे पटाखे तो फूटेंगे? बिल्कुल, ये तो है जी। लेकिन अब आप देखिए, आपने रुमाल बांधा हुआ है, आपने गमछा बांधा। ये तो मैडम अगर दीपावली ना होती जब भी बांध रहे थे इसको, तो ये तो पॉल्यूशन चल रहा है। तो ऐसा भी हुआ क्या कि पुलिस की पेट्रोलिंग पे नजर नहीं आई जो जांच करे? कहीं कोई जांच पुलिस ने नजर नहीं आई, कहीं धड़े आम लोग बाग ऐसे धड़ल्ले से खुले छोड़ रहे थे। बिल्कुल, ये देखिए, ये अजम वजह। कह दो, कहने के लिए जो मर्जी कह दो, लेकिन कंट्रोल के नाम पे किसी ने 0/0 नहीं, ऐसा लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो ना खरीदे? क्या किससे लड़ाई करोगे आप बताओ? किससे लड़ाई? पड़ोसियों के साथ लड़ाई करो, किससे लड़ाई करोगे?
मैडम ये दिक्कत है। लोग यूपी से, हरियाणा से, वहाँ से लेके आ रहे हैं उसको चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में तो हमने मतलब बहुत कम ही देखा है कहीं पे, बाकी लोग यूपी से, हरियाणा से लेके आए हैं बजाने के लिए उसको। तो दिवाली की शाम जो AQI 218 था, जो कि पिछले 8 सालों की अपेक्षा में सबसे अच्छा था, वो आज दिल्ली के लोगों ने कहे, सरकार ने कहे, प्रशासन ने कहे, पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई। और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको सुना दिया किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में नहीं मिल रहा तो वो पड़ोसी राज्य से ला रहे हैं। शायद वो ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को ये कहा था कि बेरियम युक्त पटाखे जो है वो आप नहीं जला सकते हैं। इस बाबत नहीं कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण है इसलिए पटाखे बैन है, लेकिन इसका असर जो है वो पूरे उत्तर भारत में पड़ता है। लेकिन उन्होंने 7 नवंबर के उस आदेश को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। और जब दिवाली की शाम, देखिए दिवाली की शाम को 218 AQI, जो पिछले 8 सालों का सबसे बेहतरीन AQI, सबसे साफ वायु प्रदूषण की गुणवत्ता रही, उसे पूरी तरीके से किस तरीके से रौंदा गया है। आप चारों तरफ देखेंगे हल्की हल्की जो सफेद चादर है वो नजर आएगी। और उसकी अहम वजह यह है कि दीपावली की रात लगातार लोग कह रहे हैं कि पूरी रात वो सो नहीं पाए। हम भी जो है वो लगातार ये देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पटाखों पर बैन है। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं दिल्ली सरकार लगातार ये आदेश जो है वो पारित करती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी तो है ना कि आप देखिए कि भंडारण, बिक्री और उपयोग, ये 3 होती हैं जो पटाखों के बैन के लिए कहा जाता है कि ना ही आप उसका बिक्री करेंगे ना। मैम एक कमेंट, आपको भी लगा क्या पटाखों का शोर, जिस तरीके से पटाखों पर बैन था, दीपावली के रात पे लोगों ने पटाखे जलाए, आप भी क्या शामिल थी उनमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं रात को 10 बजे ही सो गई थी, लेकिन मेरे आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत पटाखे जलाए और लगा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है पटाखों को। क्या लग रहा है वजह क्या है? आपकी बात हुई होगी, अब क्या लग रहा है? 3 साल से पटाखे बैन है, अब लोग सोच रहे हैं कि ये तो हर साल की बात हो गई है। लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है और जिस तरीके से रूल्स एक तरीके से लगाने चाहिए उस तरीके से भी ना पुलिस थी ना किसी ने ध्यान दिया। और जिस तरीके से लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते आ रहे लोगों ने वही फॉलो किया, तो उन्होंने रूल्स पर ध्यान ही नहीं दिया। रूल्स पे ध्यान ही नहीं दिया। और देखिए रूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर उसे पूरी सख्ती से अमली जामा पहनाया जाए तभी लोग उसे फॉलो करते हैं। पूरी तरीके से पटाखों की बिक्री हो रही थी, बहुत आराम से लोग पटाखे खरीद पा रहे थे। सबसे बड़ी बात कि जब वो पटाखे जला रहे थे तो भी कोई पेट्रोलिंग नहीं थी। कुछ युवा भी मेरे साथ है, मैं इन्हें भी रोकूंगी। मैं आपसे एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आप यंगस्टर हैं, इस वक्त दौड़ रहे हैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन रात को क्या नजारा था दिल्ली का? खूब पटाखे जले? जी खूब जले। आप भी शामिल तो नहीं थे? नहीं। अच्छा, नहीं तो क्या लगता है, क्या सोच क्या है अब दिल्ली वालों की कि हम तो पटाखे जलाएंगे, अब जो भी हो एयर क्वालिटी? वो तो अब उनको अपनी हेल्थ वगैरह पॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। हम इस पे क्या बोल सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से मना ही करेंगे। आपने क्या महसूस किया? सेम चीजें हैं, पॉल्यूशन तो ज्यादा है। दौड़ने में हमें ऐसे लगता है जैसे सांसें फूल रही हैं, सांस लेने में दिक्कत है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन लोग ना कंट्रोल कर रहे हैं ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, किसी का भी ध्यान नहीं है। शाम से जो पटाखे शुरू हुए, कब तक आपने महसूस किया ये शोर? 1-2 बजे तक रात को। अच्छा। हाँ 1-2 बजे तक, उसके बाद तो हम सो गए, पता नहीं कब तक जला। लेकिन 1-2 बजे तक तो हम जगे थे, तब तक तो जल ही रहा था। पुलिस की पेट्रोलिंग दिख रही थी? ना, कोई नहीं था। और पटाखे मिल भी रहे थे? हाँ तभी तो जल रहे थे मिल रहे तभी तो जल रहे हैं। सब एक दूसरे पे ब्लेम करने के लिए है बस। गवर्नमेंट पब्लिक को ब्लेम करिए, पब्लिक गवर्नमेंट को। कोई अपना काम नहीं कर रहा ढंग से। हाँ, किसी का ध्यान नहीं है पॉल्यूशन कम करने में। वही बात है ना कि भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी, राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी। कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, लेकिन अब उसे लागू किस तरीके से किया जाए? हमने पिछले 3 सालों में ये देखा कि ना ही पटाखे बिक रहे थे और ना ही पटाखे जलाए जा रहे थे, क्योंकि पेट्रोलिंग इतनी ज्यादा थी पुलिस की। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती थी, पुलिस तुरंत आके कार्रवाई करती थी और वहां पे जुर्माना लगाया जाता था। ये जो डर होता है लोगों के मन में, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप देखिए धड़ल्ले से पटाखे
पटाखे जो है वो उनकी बिक्री हो रही है। जब पटाखों की बिक्री होगी तो लोग खरीदेंगे भी, और जब लोगों ने पटाखे जलाए उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई बिल्कुल, उसके बाद दिल्ली की क्या तस्वीर है वो दिव्या बहुत अच्छे से दिल्ली वालों ने नहीं की उसको गई, जाहिर भी किया है, और आपके पीछे की जो सफेद जो चादर इस वक्त दिख रही है वो भी इसको बयां कर रही है। मैं मोहम्मद यूसुफ का एक बार फिर रुख कर रही हूँ, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ, आपके साथ कई लोग मौजूद हैं, नोएडा वाले क्या कह रहे हैं? कल रात की आतिशबाजी के बाद सांस ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, नोएडा में ये एक साइकिल ग्रुप है जो काफ़ी संख्या में लोग जो है सुबह साइकिलिंग करने निकलते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि जो 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो जो प्रदूषण का स्तर है वो नीचे चल गया था, कैसा फील कर रहे हैं? और रात की आतिशबाजी के बाद अब कैसा फील कर रहे हैं? पहले तो बहुत ही सही हो गया था और अब तो गले में सारा लग ही रहा है, आंखों में लग रहा है, बट ये है कि अब तो दिख ही रहा है आपको भी कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। 2 दिन तो बहुत ही अच्छा हो गया था मौसम, और अब तो बहुत ज्यादा खराब है। जैसे मैडम आप बताइए कि आपको सांस लेने में आज कितनी तकलीफ हुई है, क्योंकि आप साइकिलिंग चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पूरा, तो कितनी तकलीफ हुई है आज? आज तो बहुत तकलीफ हो रही है, मतलब वी बीन यूजिंग बंडाना पूरा नॉन स्टॉप, बट आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, नॉर्मल स्पीड भी नहीं कैच कर पा रहे हैं बिकॉज डबल एफर्ट लगाना पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से। और जो विजिबिलिटी है वो? विजिबिलिटी बहुत लो है। नॉर्मली हम जो मिलते हैं तो हम एक बिल्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, हम आज वो बिल्डिंग भी नहीं देख पा रहे थे, तो विजिबिलिटी तो बहुत लो है। अच्छा, आमतौर पे आप कितने किलोमीटर रन करते हैं जो आज नहीं कर पाए हैं, या उतना ही किया है आपने? नहीं, रेगुलरली तो हम लोग 40-50 करते हैं, बट आज हम हाफ ही कर पाएंगे क्योंकि एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है एफर्ट की वजह से, और विजिबिलिटी और मौसम देखते हुए, मतलब पोल्यूशन देखते हुए हम इतना नहीं करेंगे। बिल्कुल मैडम, इनके बारे में जो ये लोग आतिशबाजी करते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है, तो इस पे आप क्या कहें? आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम ये सब सीरियसली लें। हमने एटलीस्ट अपने घर पे पटाखे नहीं फोड़े, लेकिन बाकी लोग तो फोड़ ही रहे थे, और वो दिख ही रहा था कि एकदम से देखते देखते 3 घंटे में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था। तो मेरा सीरियसली लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीरियसली लें इस चीज को, और अब जितना कम हम पोल्यूशन कर सकते हैं, लेट्स टेक द चार्ज ऑफ इट। बिल्कुल, जो आम जनता है वो यही चाहती है कि किसी तरीके से भी जो प्रदूषण है उस पर कंट्रोल हो सके, क्योंकि जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्थ पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए जो निकलते हैं ज़्यादातर इसका असर जो है, स्मोक जो धुएं का असर है वो ज़्यादातर डायबिटीज और तमाम जो छोटे बच्चे हैं उन पर और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ को लेकर के जो लोग कॉन्शियस हैं, जो वर्कआउट करने के लिए निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जरूर ये जो है प्रदूषण है वो जरूर कहीं ना कहीं आड़े आता है। तो यही वजह है कि जिस तरीके से ये साइकिलर रेसर जो बता रहे थे कि जो ये 40 से 50 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, लेकिन आज ये 18 से या 20 किलोमीटर के आसपास ही इन लोगों ने साइकिलिंग की है। कमो बेस यही हाल है, क्योंकि तमाम तरीके के जो स्टेडियम में आउटडोर एक्टिविटी होती हैं, जो पार्कों में आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए लोग निकलते हैं, योगा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज जो है बिल्कुल योगा नहीं कर पाए हैं या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए। बिल्कुल वापस उसी गंभीर, उसी खतरनाक श्रेणी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से कल देर रात दीपावली के मौके पर आतिशबाजी हुई है। विमल, जब भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति आनंद विहार में ही देखी जाती है, और इस वक्त भी अगर मैं तमाम आंकड़ों को देख रही हूँ अलग अलग जगहों के, तो आनंद विहार के यहाँ तो हम ये कह सकते हैं 300 का आंकड़ा भी पार कर चुका है एक्यूआई लेवल। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक्यूआई लेवल की बात करें तो करीब 400 के आसपास है। जो आंकड़ा दिवाली से महज कुछ घंटे पहले, दिवाली की रात से महज कुछ घंटे पहले 200 से नीचे था, वो आंकड़ा 400 के आसपास पहुंच गया। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर भी पीछे नहीं रहा है जमकर पटाखे जलाने में। अब मैं आपको आनंद विहार की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर भी वही तस्वीर है अमूमन जो दिल्ली के अन्य इलाकों में, दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में धुंध छाई हुई है, जहरीली धुंध। लेकिन शायद जो पटाखे जमकर चलाए गए, इसके पीछे मुझे लगता है कि दिल्ली और यहाँ आसपास के लोगों की सोच ये है कि दिल्ली के लोग तो वैसे भी पूरे साल भर पोल्यूशन झेलते ही हैं, तो एक दिन और ज़्यादा अगर पोल्यूशन होगा तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि दिल्ली में आमतौर पर शायद ऐसे 100 दिन के आसपास ही होते होंगे साल भर में जिसमें दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले पाते हैं। लेकिन
पोल्यूशन की जो कंडीशन है वो दिल्ली में आमतौर पर ऐसी ही रहती है। हालांकि इसमें ये गनीमत कही जाएगी कि कुछ दिन पहले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हिट किया, जिसके चलते दिल्ली की जो आबो हवा है जो पिछले कई दिनों से लगातार जहरीली चल रही थी, उसमें कुछ तब्दीली आई और दिल्ली के लोगों ने साफ हवा में सांस लिया। लेकिन एक बार फिर से दिवाली की रात जिस तरीके से पूरी रात जमकर सुप्रीम कोर्ट के बैन की नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, केवल दिल्ली नहीं पूरे एनसीआर के इलाकों की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद, गुड़गांव, हर जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें थी जैसे दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिली। जमकर पटाखे चलाए गए, लेकिन अब उसका असर आज सुबह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के आसमान पर चारों तरफ जहरीली धूल छाई हुई है। लेकिन राहत की बात एक जरूर कही जाएगी कि मौसम विभाग ने ये कहा था कि 12 तारीख के बाद जो हवा की रफ्तार है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसके चलते पोल्यूशन धीरे धीरे छट जाएगा। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हवा में रुकेंगे नहीं, क्योंकि इससे पहले जो हमने पिछले हफ्ते कंडीशन देखी वो दिल्ली में जो हवा की रफ्तार है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। लेकिन अब इसमें तब्दीली आएगी, 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके चलते आने वाले 1-2 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। देखिए मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है वो गाड़ियाँ पानी का छिड़काव कर रही हैं। लगातार वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं वो चारों तरफ से यहाँ सड़क पर भी और ऊपर हवा में भी लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे जो ये हवा में जो PM 2.5 और PM 10 के जो कण हैं, छोटे छोटे पोल्यूटेंट्स हैं, वो नीचे बैठ सकें और स्थिति कुछ सुधरे। लेकिन पिछले सालों की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले हालांकि इस बार पोल्यूशन में थोड़ी कमी आई है। कई बार हमने देखा दिवाली के अगली सुबह 700 से 800 तक AQI लेवल चला जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है। उससे बेहतर है, लेकिन हालात अभी भी खराब है। अब इसको लेकर दिल्ली सरकार आज एक बार फिर से मीटिंग बुलाएगी कि अब आगे किस तरीके से रणनीति बनानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे लगता है कि इस चीज़ की है कि जो बैन लगाया गया है, जो हर साल हम देखते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैन करता है, दिल्ली सरकार अपने तरफ से बैन करती है, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में कैसे जागरूकता आए कि ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ही सेहत के लिए, अपनी ही सेहत से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, कैसे जमकर पटाखे चलाए जाते हैं। अगली सुबह हालात बहुत बुरे होते हैं दिवाली से अगली सुबह, और जैसी तस्वीर आज देखने को मिल रही है आपको, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आनंद विहार देखिए आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद यहाँ पर आप ट्रैफिक देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ट्रैफिक का यहाँ फ्लो रहता है। सबसे ज़्यादा व्यस्तम इलाकों में से एक है, हैवी ट्रैफिक 24 घंटे यहाँ पर चलता है। और इसके अलावा अगर दिल्ली के जो गिने चुने पोल्यूटेड क्षेत्र हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईली पोल्यूटेड क्षेत्र है, उनमें से एक जगह ये मानी जाती है NCR के बिल्कुल पास, दिल्ली का बॉर्डर इलाका कहा जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर का असर पूरे NCR में पड़ता है, गाजियाबाद के इलाके ज़्यादातर इलाकों में यहाँ का असर पड़ता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और उसके बावजूद कल जिस तरीके से तस्वीरें हमने देखी, रात भर जमकर पटाखे चले, उससे जाहिर तौर पर यह पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि सुबह की क्या स्थिति होगी, और वही स्थिति फिलहाल दिल्ली के आसमान में नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल विमल, पहले भी बारिश ने ही इस प्रदूषण को धोया था और अब भी हमें मौसम पर ही डिपेंड होना पड़ेगा कि जल्द ही मौसम में कुछ बदलाव हो, हवा चले और उस प्रदूषण से राहत मिले। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेती रहूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।